कि नीतीश कुमार से जो आपका मेल हो रहा है मेरे कीमत पर तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल ये हैं। हम कहे हमारा तो 1 to 1 रहा है नीतीश कुमार जी से, और कभी इस तरफ आ जाते हैं कभी उस तरफ आ जाते हैं, मेरा नक्षत्र बिगड़ जाता है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसको वापस नहीं लेता हूँ। जिस दिन ये पलटी मारे थे उसी दिन हमको लगा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अपने साथियों के कीमत पर नहीं होगा, हमारा जो हक है वो मिलेगा। और उसके बाद जब संजय झा जी आए तो हमको शंका हुई, उसकी भी उन्होंने सफाई दी, और बाद में बिल्कुल चुप हो गए। इसका मतलब कि कहीं न कहीं षड्यंत्र हुआ, उसके या तो उनके वजह से शिकार हुए या नीतीश कुमार के वजह से। और तो आज आखिरकार इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया। आज औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। अभी मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, इनसे बात करेंगे। सर, आपकी जो पार्टी थी एलजेपी रामविलास, उसके लिए आपने बहुत काम किया, संघर्ष किया, और सबको उम्मीद थी कि आप पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो आपको मौका नहीं मिला। जी, ये सत्य है कि जितने लोग वहाँ काम कर रहे थे उनसे मैं वरीय भी था, और मेरे पीछे कोई बैड लीगेसी नहीं है। तो उस पार्टी को ताकत मिलती, 5 सीट मिला था, कहीं से मुझे लड़ाना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार के प्रभाव में या अपने कारणों से उन्होंने मुझे टिकट से महरूम रखा। तो हम लोग तो कोई साधु महात्मा नहीं है, राजनीति करते हैं, हमसे जुड़े हुए लोगों का एस्पिरेशन है, ताकत रहती है तो ज़्यादा काम करते हैं, नहीं ताकत रहती है तो काम कम हो पाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता था, और इसीलिए मैं उस पार्टी से अलग हो गया कि टिकट नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ किस काम के लिए, विश्वास ही नहीं है मेरे। आपको लगता है कि आपको आखिरी क्षण तक धोखे में रखा गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन संजय झा जी गए थे इनसे मिलने, उन्होंने शेयर किया, हमने कहा कि संजय जी जो संवाहक हैं, ये नीतीश कुमार से जो आपका मेल हो रहा है मेरे कीमत पर तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल ये हैं। हम कहे हमारा तो 1 to 1 रहा है नीतीश कुमार जी से, और कभी इस तरफ आ जाते हैं कभी उस तरफ आ जाते हैं, मेरा नक्षत्र बिगड़ जाता है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसको वापस नहीं लेता हूँ। जिस दिन ये पलटी मारे थे उसी दिन हमको लगा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अपने साथियों के कीमत पर नहीं होगा, हमारा जो हक है वो मिलेगा। और उसके बाद जब संजय झा जी आए तो हमको शंका हुई, उसकी भी उन्होंने सफाई दी, और बाद में बिल्कुल चुप हो गए। इसका मतलब कि कहीं न कहीं षड्यंत्र हुआ, उसके या तो उनके वजह से शिकार हुए या नीतीश कुमार के वजह से, और तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी। तो आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जहानाबाद में तो बहुत मांग है आपकी। अभी रविवार को हमने रखा है अपने तमाम साथियों की एक बैठक, और उसी दिन निर्णय लेंगे आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर महागठबंधन से ऑफर मिलता है तब क्या करेंगे? अब हम बंधन मुक्त हो गए हैं, किसी बंधन में नहीं हैं, इसलिए अपना एक बंधन बनाना चाहते हैं। और हम तो गरीबों के बीच काम करते रहे हैं। हमारी राजनीतिक शुरुआत बीएसए से हुआ है, और हम लोग काम करते रहे। जॉर्ज फर्नांडिस ने हमको यहाँ तक लाया, बाद में नीतीश कुमार ने वो जो लोग पार्टी को खड़ा किए थे, नीतीश कुमार से उम्मीद रखते थे कि एक नया बिहार, एक शुचिता का बिहार, एक संपन्न बिहार, एक अन्याय मुक्त बिहार बनेगा, उस एस्पिरेशन को बनता नहीं देखा तो हमने बगावत की। और चिराग पासवान भी हेड ऑन किए हुए थे नीतीश कुमार के अराजक स्थिति से लड़ने के लिए, तो हमको लगा कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। एक नौजवान ये लंबे दिन तक लड़ सकते हैं,
मैं भी कुछ दिन तक साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन ढाक के 3 पात हुए। तो अब क्या देखते हैं, चिराग पासवान ने अभी तक अपनी 2 सीटों के उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। वैशाली से नहीं किया, खगड़िया से नहीं किया, समस्तीपुर से नहीं किया, 3 सीटों के। अब भाई ये तो उनका विषय है, वो मेरा विषय है नहीं। वो क्यों नहीं तय किए, उसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो वही बता सकते हैं। तो अगला कदम होगा कि कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, समर्थकों से बातचीत करेंगे, तब फैसला लेंगे। फैसला लेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन सर, आपको महागठबंधन ऑफर देता है तो आप जाएंगे कि नहीं? के ऑफर दे रहा है? हमको तो बाहर निकाल रहा है, तो ऑफर के दे रहा है? जिसके लिए काम किया, जिसको हमने ताकत देने की काम की, वही हमको किनारे कर दिया, तो ऑफर के दे रहा है? क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण भूमिहार को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ये ब्राह्मण भूमिहार का विषय नहीं है, चूँकि आज भी मैं कहता हूँ कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, तेजस्विता जिसके अंदर है, वह निश्चित तौर से अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा है। और ये जो नए लोग आए हैं, उनकी तेजस्विता से घबराते हैं। अब राजनारायण जैसे लोग, जिन्होंने अपनी 750 एकड़ ज़मीन बांट दिया दलितों में, तो उससे प्रेरित होकर के जो लोग काम करेंगे तो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अभी कुछ लोगों ने अभियान शुरू किया था SC ST बिल के खिलाफ, तो हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया कि ये गलत है। यदि आप जात की दृष्टि से भी देखते हैं तो हमारे पूर्वजों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने देवघर मंदिर में प्रवेश कराया, वैद्यनाथ धाम में, और जहाँ कहीं भी स्वामी सहजानंद सरस्वती बराबर गरीबों की लड़ाई लड़े, छोटे किसानों की लड़ाई लड़े। तो आप इस इलाके में तो सभी भूमिहार जमींदार थे, जिसके खिलाफ स्वामी जी ने खुद बिगुल फूका, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे सेहड़ा हो, चाहे टिकारी राज हो, जितना। तो अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारे ब्लड में है। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है उसमें तो जाति आधारित राजनीति हो रही है, वैसे कहाँ पाते हैं अपने आप को? इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो तेजस्विता की बात जिसके अंदर होती है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उसको ऐसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं कि ये सत्य से करीब खड़ा होगा, उसमें हमारा सब कुछ मनमानी नहीं चलेगा। इसलिए घबराहट होती है। ये सभी जगह दबाए जा रहे हैं। आप देखिए ना कि एक तरफ समाजवादी धारा के लोग, दूसरे जातियों में भी, मंजय लाल जी, जिनके 3 भाई सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में मारे गए, और उन्हीं का टिकट काटा गया था JDU में, समता पार्टी। अब ऐसा समाजवादी लीडर देखने में नहीं मिलता है। तो चाहे यादव परिवार में हो, चाहे अति पिछड़ा में हो, चाहे दलित में हो, आप कई ऐसे उदाहरण हैं जो तेजस्विता की शक्तियां हैं, उसको दबाई जाती है, उसके लिए कठिनाई है। अब हम पार्टी में थे तो जितने महापुरुष थे, उन लोगों को घबराहट होती, वो लोग भी कान में कुछ भरते होंगे कि रहेंगे तो बराबर नीति की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, मूल्य की बात करेंगे, हमको मूल्य से लेने देने में खतरा है। तो ये सारी कठिनाई होती है और हम उसी के शिकार होते रहे। चिराग का भविष्य क्या देखते हैं? जैसा फैसला वो ले रहे हैं, 5 सीटें तो ले ली उन्होंने लड़के, लेकिन भविष्य क्या दिखता है? अब भविष्य तो भविष्य के कोख में है। लेट द सिचुएशन कम आउट। तो आप सुन रहे थे अरुण कुमार को, काफ़ी दुखी भी हैं और आहत इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया था LJP रामविलास में, और पार्टी की सेवा कर रहे थे, और इनको बहुत उम्मीद भी थी और पार्टी के लोगों को भी उम्मीद थी कि अरुण कुमार को ज़रूर चिराग पासवान लड़ाएंगे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली पार्टी में, तो पार्टी इन्होंने छोड़ दी है।
और अब अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद, उनके साथ सलाह मशविरा करने के बाद हो सकता है कि चुनाव मैदान में उतर जाएं।